इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डन एक्सरसाइज 6.2, उसमें देखा था हमने लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स और उसमें एक ही इक्वेशन दिया था। 6.2 एक्सरसाइज में इक्वेशन में वेरिएबल तो दो थे x और y, पर इक्वेशन एक ही दिया था। ओके, अब 6.3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और टू इक्वेशन अपने को दिए होंगे, तो चलो देखते हैं, करना वैसे ही है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। ग्राफिकली बोला है मतलब वी हैव टू यूज ग्राफ। ओके, तो चलो देखते हैं अभी अपने। नंबर 1, x greater equal to 3 and y smaller greater equal to 2. ओके, अब इसका तो ग्राफ हम डायरेक्ट बना देंगे। x डैश y डैश, मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको बोला था x इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ओके, इक्वल टू मतलब डार्क करेंगे अब इसको, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, ये लाइन ऐसे रह जाएगी, x ग्रेटर इक्वल टू 3। ओके, और शेड कहाँ पे करोगे, ग्रेटर इक्वल टू है मतलब राइट साइड पे, है ना, वो बाद में देखते हैं। y ग्रेटर इक्वल टू 2 मतलब परपेंडिकुलर टू y एक्सिस और इक्वल टू है, तो इसको डार्क कर देंगे और ये लाइन आ गई y ग्रेटर इक्वल टू 2। अब कौन से पार्ट पे शेडिंग करना है, देखो दोनों में जो कॉमन हो वो x ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 2। अगर तुम पहले देखो मैं रेड पेन से शेडिंग कर रहा हूं x ग्रेटर इक्वल टू 3 की, ये पूरा आएगा, x ग्रेटर इक्वल टू 3 तो ये पूरा आएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। मैं ब्लू पेन से शेड कर रहा हूं y ग्रेटर इक्वल टू 2 का, y ग्रेटर इक्वल टू 2 मतलब y एक्सिस के ऊपर आएगा ये पूरा। एनी डाउट? तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? तो फाइनल आंसर इज दैट पोर्शन इन विच देयर इज ओवरलैपिंग, जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये अपना फाइनल आंसर है। इतना पार्ट, ये जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है एक्सटेंड होते जाएगा दोनों बाजू, क्योंकि इतने पार्ट में क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू 3 भी है और y ग्रेटर इक्वल्स टू 2 भी है। यस और नो? यस सर। यस सर। ये पहला सम था, इसके लिए मैंने अलग अलग पेन से करके तुमको बताया, बाकी इसका फाइनल आंसर तो तुमको ऐसे ही बताना है, अपने को तो फाइनल शेडिंग ही बताना है डायरेक्टली। x डैश y सर आप बारी बारी फ्रीज हो जा रहे हो। मेरा इंटरनेट खराब है, मेरे को मत बोल। भाई बाकी सबको बराबर दिखाई ना? यस सर। हाँ, एकदम फ्रीज हो जाते हो, वो सस्ता वाला इंटरनेट यूज कर रहा है चाइना का, इसके लिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। सर जीटीपी चाइना। सर जीटीपी का चाइना। ओके, तो ये वाला पार्ट आएगा, अंडरस्टूड? ये मेड इन अहमदाबाद। ये तो तुमको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है, अंडरस्टूड? यस यस। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 3x plus 2y smaller equal to 12, x greater equal to 1 and y greater equal to 2.
ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो उस पार्ट को हम शेड करेंगे। पहले तीनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये दोनों का तो इजीली हो जाएगा, पर यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो देखो कैसे करेंगे। 3x + 2y स्मॉलर इक्वल टू 12। थोड़ी देर के लिए स्मॉलर की साइन को भूल जाने का, इक्वल टू मान लेते हैं खाली। x और y का टेबल, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। x को 0 करोगे तो y 6 आएगा और y को 0 करोगे तो x 4 आएगा। एनी डाउट? No, sir. No, sir. x y x dash and y dash। x का 0 y देखो इक्वल टू है सब जगह पर, मतलब सारी लाइन हमारी डार्क आएगी और सारे पॉइंट को भी अपने डार्क करेंगे। x का 0 y का 6, x का 4 y का 0। लाइन आ गई हमारी 3x + 2y स्मॉलर इक्वल टू 12। फिर बोला x ग्रेटर इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 तो यहाँ पे कहाँ पे होगी? ये लाइन आ गई x ग्रेटर इक्वल टू 1 और y ग्रेटर इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 यहाँ पे कहाँ पे होगी? तो ये आ गया y ग्रेटर इक्वल टू 2। अब देखो शेड कहाँ पे करना है। 3x + 2y स्मॉलर इक्वल टू 12। ये वाली लाइन में स्मॉलर इक्वल टू बोला है तो कहाँ शेडिंग आएगा? लेफ्ट साइड पे। x ग्रेटर इक्वल टू 1 बोला है तो कहाँ पर शेडिंग आएगा? राइट साइड पे। और y ग्रेटर इक्वल टू 2 बोला है तो कहाँ आएगा शेडिंग? ऊपर। यस और नो? Yes, sir. तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ पार्ट तो इतना सा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें तीनों सिचुएशन आ गई। ऐसे भी तुम कर सकते हो डाल। दिस इज द आंसर। यहाँ पर देखो 3x + 2y स्मॉलर इक्वल टू 12, x ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 2। तीनों तीन कवर हो गए। अंडरस्टूड? ये पार्ट को शेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं ये पार्ट को शेयर के नहीं कर सकते? No, sir. नो। यहाँ पर शेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? y स्मॉलर इक्वल टू 2 हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में इक्वल टू 2 बोला है तो इतना सा शेयरिंग आएगा। दिस इज आवर आंसर। नंबर 3, 2x + y greater equal to 6 and 3x + 4y smaller equals to 12। तो चलो ध्यान यहाँ पे वापस पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन लेते हैं। 2x + y greater equal to 6। x और y का टेबल, एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 करोगे तो y 6, y को 0 करोगे तो x आ जाएगा 3। अब दूसरा लेते हैं 3x + 4y smaller equal to 12, x and y। एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 करोगे तो y आएगा 3, y को 0 करोगे तो x आएगा 4। ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। x x डैश y y डैश। चलो x का 0 y का 6 इधर भी इक्वल टू है तो डार्क आएगा, और x का 3 y का 0 पहली लाइन इधर से आ जाएगी। शेड कर देते हैं। पहले लिख देते हैं 2x + y greater equal to 6। दूसरा x का 0 y का 3 और x का 4 y का 0। ये आएगी दूसरी लाइन 3x + 4y smaller equal to 12। अब ये वाली लाइन में क्या बोला है? ग्रेटर इक्वल टू, और ये वाली लाइन में क्या बोला है? स्मॉलर इक्वल टू। तो बोलो कहां पर शेड करूं? इसमें ग्रेटर इक्वल टू बोला है मतलब राइट साइड पे, और इसमें स्मॉलर इक्वल टू बोला है मतलब लेफ्ट साइड पे। पूरा पार्ट आ जाएगा। Yes. चलते रहेगा ना फिर। यस और नो? Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते भाई। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. कंफ्यूजन हो ना पता चले तो पूछते रहना, शर्माना मत। हाँ, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसका डिटेल तो लास्ट लेक्चर में दिया होगा ना? लास्ट लेक्चर आपने क्या बेटा? इसका डिटेल आपने लास्ट लेक्चर में दिया होगा ना? जोर से बोला, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है।
इसका डिटेलिंग मतलब इसका ब्रीफ मतलब इसका थियरी तो लास्ट लेक्चर में आपने समझाया होगा ना। हाँ तू एब्सेंट थी ना, एब्सेंट थी। कहाँ गई हाँ थी? घूमने बर्थडे खाना था। बोलो, यह कोरोना है ना, तेरे को घूमने की पड़ी है। तो सर क्या करें। मैं भी घूम के आया, ऐसे तो संडे को घूमना चाहिए, तो फिर सर घूमोगे तो माइंड फ्रेश होगा। तो हम लोग संडे को झांझरी वाटरफॉल गए थे, बोला था कि नहीं बोला था तुमको मैंने लेक्चर में? नहीं बोला। है ना, संडे को झांझरी वाटरफॉल है देहगाम के आगे, वहां गए थे। ये सोच के कि वहां पे बहुत कम लोग हो गए, कौन आएगा ऐसे में कोरोना में। वहां गए तो पार्किंग की जगह नहीं मिली, इतनी गाड़ियां। दो बड़े बड़े ग्राउंड है वहां पे पार्किंग के, मेरे में अच्छा था। बाहर पार्क करनी पड़ी गाड़ी। बोलो, इतनी बारिश थी, सब कुछ था, बिना मास्क के पूरी दुनिया घूम रही है, ऐसा लगे नहीं कि अपने यहाँ पे कोरोना है। बोलो, नहीं हम गए थे वहाँ, अच्छा था, पब्लिक कम थी। इसलिए सब लोग प्रोग्राम बता दो, संडे वनडे को ऐसे कहाँ घूमने चले जाओ, माइंड फ्रेश हो जाएगा। x plus y greater equal to 4, जैसे गई थी 2x minus y greater equal to 0। चलो अब यहाँ पर देखो, सिर्फ ग्रेटर है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है मतलब क्या होगा, डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी और कोई भी पॉइंट को डार्क नहीं कर सकते हम। ओके, जिसके आगे के लेक्चर 20 हो गए हैं, अपने ऐप के अंदर वीडियो गैलरी में अपलोडेड है, वहां से देख लेना। ओके, x plus y greater than 4, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। सर ग्रेटर इक्वल टू है, क्या बेटा? ग्रेटर इक्वल टू है मेरी बुक में तो, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4। मेरे में Yes, sir. मेरे में खाली ग्रेटर है, सर मेरे में भी ग्रेटर इक्वल टू है। सब में ग्रेटर इक्वल टू है, तो ग्रेटर इक्वल टू कर दूं इक्वल हाँ टू। सर, पुरानी बुक, यस सर। आप पुरानी बुक लेके करा रहे होगे। हाँ तो सर बोल, वो दूसरे वाले में नहीं है। दूसरे वाले में नहीं है, हाँ एक में और एक में नहीं, ऐसा है। सर साइन भी लेस देन की है। साइन भी चेंज है। हाँ मैं वही बोला, साइन भी लेस देन की, ऐसा लेस देन की है। हाँ फाइनल। फाइनल हाँ Final. सर फाइन। चलो कोई बात नहीं, x को 0 करोगे तो y4 आएगा, y को 0 करोगे तो x4 आएगा, और 2x minus y लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो लोचा हो जाएगा, यहाँ पर x को 0 करोगे तो y भी 0 ही आएगा, है ना। तो अब x की एक और वैल्यू भी लेनी पड़ेगी हमें, कोई भी एक। बोलो क्या करें हम, x को 1 ले लेते हैं तो y 2 आ जाएगा। यस और नो? यस सर। कोई भी ले सकते हैं। अभी तक अपने क्या करते थे, एक बार x को 0 एक बार y को 0। यहाँ पर तुम x को 0 और y को 0 करोगे तो भी 0 0 ही आएगा, पॉइंट तो एक ही मिलेगा। तो दूसरा मैंने अपने आप रैंडमली x को 1 ले लिया, तो 2 1 जा 2 इक्वल टू y, y अपना 2 हो जाएगा। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x x डैश y y डैश, x का 0 y का 4, इसको तो हम डार्क करेंगे क्योंकि इक्वल टू है, और x का 4 y का 0, और लाइन भी डार्क ही बनाएंगे। x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4। अब दूसरा देखो, x का 0 y का 0, और डार्क नहीं करेंगे इसको, इसे खुला रखेंगे, डॉटेड आएगा। x का 1 और y का 2, मान लो x का 1 इधर और y का 2 इधर है। ओके, लाइन ड्रॉ कर दी हमने। 2x माइनस वाई लेस देन 0। वो शेडिंग कैसे करेंगे, ये वाली लाइन में कहाँ पे आएगा शेडिंग, राइट साइड पे, ग्रेटर इक्वल टू है मतलब, और ये वाली लाइन में कहाँ पे शेडिंग आएगा, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि स्मॉलर देन है इसके लिए। तो बताओ कहाँ पर होगा दोनों का कॉम्बिनेशन, ये आ जाएगा पूरा। यस और नो? यस इधर ग्रेटर इक्वल टू और इधर स्मॉलर है ना। हाँ के ना तो बोलो। हाँ। सर। यस सर। नंबर 5,
2x minus y greater than 1, x minus 2y less than minus 1। ये बराबर इक्वेशन इससे कुछ सुधारा है? बराबर है सर। इसमें तो कोई करेक्शन नहीं है ना, चेक कर लो। क्लियर है? बराबर है सर, बराबर है। यस सर क्लियर है। बराबर है sir। 2x minus y greater than 1। एक बार x को 0 और एक बार y को 0 करेंगे। x को 0 करोगे तो y आएगा, कितना आएगा बोलो? -1। और y को 0 करोगे तो x कितना आएगा? 1/2। एनी डाउट? x minus 2y less than -1, x and y। एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 करोगे तो बोलो क्या आएगा? y आएगा 1/2। और y को 0 करोगे तो x कितना आएगा? -1। x डैश y डैश। x का 0 y का -1, y का -1 इधर होगा। x का 1/2 y का 0, x का 1/2 इधर होगा। ओके। और देखो डार्क नहीं कर रहे हैं हम। डार्क क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इक्वल और इन दोनों से डॉटेड लाइन को हम देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2x minus y greater than 1। दूसरा x का 0 y का 1/2, y का 1/2 तो ऊपर आएगा और x का -1 y का 0, x का -1 y का 0 इधर आएगा। अब इधर से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, क्या है उसका इक्वेशन? x minus 2y less than -1। अब शेड कहाँ पे करोगे? देखो इधर ग्रेटर है, मतलब इधर राइट साइड पे शेड आएगा और इस पे लेफ्ट साइड पे शेड आएगा, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। चेक कर लो, इधर कहाँ पे शेड आएगा? लेफ्ट साइड पे। और ये जो लाइन है वहां पर ग्रेटर है तो राइट साइड पे। एंड आउट? नो हाँ सर। सर। नो सर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। दो मिनट है, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। चलो शुरू करते हैं। रुकावट के लिए खेल है। बोलो कहाँ पहुंचे थे हम? कौन सा किया लास्ट में? 5 नंबर। हाँ तो 6 सब तुम करना अपने आप, 7 भी अपने आप ट्राई करना, 8 करते हैं अपने। x plus y smaller equal to 9,
y greater than x and x greater equal to 0. अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? अब जब ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस है, x और x डैश, y y डैश, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x equals to 0. नहीं, उल्टा बोला। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो क्या होता है? 0 ही होता है, 0 है ना? और पूरे y एक्सिस पे क्या होगा? x की वैल्यू 0 होगी, तो y एक्सिस इक्वल टू 0 होता है और x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू 0 और y एक्सिस पे लिखेंगे हम x इक्वल टू 0। ओके, याद रखना बात से। यहाँ पर ऐसा ही है, x इक्वल टू 0 मतलब। चलो शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट, x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 9। एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0 करोगे तो y आएगा 9, y को 0 करोगे तो x आएगा 9। ओके, y ग्रेटर देन x। अब यहाँ पर x को 0 करोगे तो y भी 0 ही आएगा। ओके, फिर दूसरी वैल्यू x को 1 लोगे तो y भी 1 आएगा, y इक्वल टू x है ना। ओके, और लास्ट में x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये टेबल बनाने के लिए बीच में इक्वल टू मानने का, ये बीच में इक्वल टू है ऐसा मान के चलने का टेबल बनाने के लिए। x डैश y एंड y डैश। चलो x का 0 y का 9 डार्क करेंगे क्योंकि इक्वल टू है। x का 9 और y का 0, यहाँ से पहली लाइन आ जाएगी हमारी। x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 9, y ग्रेटर देन x। x का 0 y का 0, x का 1 y का 1, x का 0 y का 0 इधर होगा, x का 1 y का 1 भी इधर ही होगा और ये लाइन को डॉटेड बनानी पड़ेगी। y ग्रेटर देन x। ओके, और लास्ट में है क्या है? लास्ट में x ग्रेटर इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस ये होगा ना, y एक्सिस। अंडरस्टूड? यस और नो? अब शेडिंग कैसे करेंगे? Yes, sir. अब देखो शेडिंग कैसे करेंगे। शेडिंग करने के लिए सब कुछ बराबर है, पर y ग्रेटर देन x को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे? 0 ग्रेटर देन x माइनस y, और we can say that x minus y less than 0। yes or no? प्लस y को राइट में ले आए तो माइनस y हो गया, x minus y less than 0। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पे आएगा शेडिंग? कहाँ पे आएगा? x plus y स्मॉलर इक्वल टू 9, इसमें स्मॉलर इक्वल टू बोला है मतलब लेफ्ट साइड पे शेडिंग करेंगे। फिर ये जो है y ग्रेटर देन x, उसका मतलब x माइनस y स्मॉलर देन 0, इधर भी लेफ्ट साइड पे शेडिंग करेंगे। और x ग्रेटर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और ग्रेटर बोला है, ग्रेटर मतलब राइट साइड पे शेडिंग करेंगे। ओके, तो कौन सा पार्ट आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. sir. नेक्स्ट नंबर 9, क्या लिया? देखो 9 में 9 जो है बिल्कुल 2 के जैसा है। देखो 9 बिल्कुल 2 के जैसा है, सो दैट विल बी योर होमवर्क। 10 करते हैं। 3x plus 4y smaller equal to 16, x plus 3y smaller equal to 30, x greater equal to 0 and y greater equal to 0। चलो ध्यान यहाँ पे पहले सबका ग्राफ बना देते हैं। सॉरी, पहले सबका टेबल बना देते हैं। 3x plus
4y स्मॉलर इक्वल टू 60। एक बार x को 0 y को 0, x को 0 करोगे तो y आएगा 15 और y को 0 करोगे तो x आएगा 20। ओके, दूसरा x प्लस 3y स्मॉलर इक्वल टू 30, x एंड y, x को 0 y को 0, x को 0 करोगे तो y आएगा 10 और y को 0 करोगे तो x आएगा 30। बाकी तो x एक्सिस और y एक्सिस ही है। दिख रहा है ना यहाँ तक तो ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इधर x का 0 और y का 15 और सब जगह इक्वल टू है, मतलब हम डार्क बनाएंगे। y का 15 इधर पे ले लेते हैं और x का 20 y का 0 इधर ले लेते हैं। ये अपनी पहली लाइन आ गई। 3x plus 4y smaller equal to 60। दूसरा x का 0 और y का 10, y का 10 नीचे आएगा ना वो तो, और x का 30 y का 0, x का 30, ये 20 था, 30 इधर किधर आएगा? x plus 3y smaller equal to 30। चलो अब x greater equal to 0, x greater equal to 0 मतलब राइट साइड, और y greater equal to 0 मतलब ऊपर। तो चलो कहाँ आएगा शेडिंग? 3x plus 4y ने स्मॉलर इक्वल टू 60 बोला है, इसने स्मॉलर इक्वल टू बोला है, मतलब लेफ्ट साइड पे आएगा शेडिंग। ओके, और x plus 3y में इसमें भी स्मॉलर इक्वल टू बोला है। बोलो कहाँ आएगा शेडिंग? ये नीचे वाला पार्ट आएगा, चेक करो। देखो ये वाली लाइन में स्मॉलर इक्वल टू बोला है, मतलब लेफ्ट साइड पे आएगा। ये वाली लाइन में भी स्मॉलर इक्वल टू बोला है, इसमें भी लेफ्ट साइड पे आएगा, इधर ही आएगा। और x ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब राइट साइड, y ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब ऊपर, है ना? तो इतना पार्ट हो गया ना पूरा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा हुआ अभी अपना? 10th हुआ ना? नाउ नंबर 11, 3 लाइन्स है उसमें। 2x plus y greater equal to 4, x plus y smaller equal to 3 and 2x minus 3y smaller equal to 6। चलो ध्यान यहाँ पे एक एक करके लेते हैं। सबसे फर्स्ट 2x plus y greater equal to 4। ओके, एक x और y का टेबल बनाते हैं। एक बार x को 0 और एक बार y को 0। x को 0 करोगे तो y आएगा 4, y को 0 करोगे तो x आएगा 2। नेक्स्ट x प्लस y स्मॉलर इक्वल टू 3, x और y का टेबल। x को 0 करोगे तो y आएगा 3, y को 0 करोगे तो x आएगा 3। और नेक्स्ट 2x माइनस 3y स्मॉलर इक्वल टू 6। एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 करोगे तो y आएगा -2 और y को 0 करोगे तो x आएगा 3। ओके,
x x डैश y y डैश, चलो x का 0 और y का 4 सब जगह इक्वल टू है, मतलब डार्क लाइन आएगी और पॉइंट भी डार्क आएगा। x का 2 और y का 0, ये पहली लाइन आ गई। 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 4। नेक्स्ट x का 0 y का 3, y का 3 तो नीचे आएगा और x का 3 y का 0 इधर आएगा। x प्लस y स्मॉलर इक्वल टू 3 और तीसरा इक्वेशन x का 0 y का -2 और x का 3 y का 0, तो यही है। टू एक्स माइनस 3y स्मॉलर इक्वल टू 6। अब बताओ शेडिंग कैसे करेंगे? पहले 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 4, इधर राइट साइड पे शेडिंग आने वाला है, इधर लेफ्ट साइड पे शेडिंग आने वाला है और इधर भी लेफ्ट साइड पे शेडिंग आने वाला है। तो बताओ कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है, छोटा सा। चेक कर लो, ये आएगा ना? बताओ। Yes, sir. यस सर। ओके, एनी डाउट? No, सर रीजॉइन क्या रीजॉइन क्या करो? रीजॉइन होना है सर, ऐसा Rejoin पूछ रहा है। होना है। कितना टाइम बाकी है? 3 मिनट। हाँ होना है। 3 minutes. नाउ नंबर 12, x minus 2y smaller equal to 3, 3x plus 4y greater equal to 12, x greater equal to 0 and y greater equal to 1। सबसे पहले लेस देन 1 मिनट बाकी हो तो मुझे बोल देना। x और y का टेबल, एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 करोगे तो y क्या आएगा बोलो? -3/2 और y को 0 करोगे तो x कितना आएगा? 3। 3x plus 4y greater equal to 12, x and y। एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 करोगे तो y आएगा 3 और y को 0 करोगे तो x आएगा 4। ओके, ये दोनों का तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x x डैश y y डैश, x का 0 और y का -1.5 इधर होगा, x का 3 और y का 0 इधर होगा। एनी डाउट? sir. एनी डाउट? No, No, sir. sir. और डार्क करा है No, लाइन sir. ड्रॉ करेंगे क्योंकि स्लैक इक्वालिटी है, बीच में इक्वल टू है। और x minus 2y smaller equal to 3, दूसरा x का 0 y का 3 तो ऊपर आएगा, x का 4 y का 0 इधर आएगा। थ्री एक्स प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 12। कितना टाइम बाकी है? 1 minute. Less than 1 minute. चलो x ग्रेटर इक्वल टू 0, वो तो y एक्सिस होगा ना? यस और नो? Yes, sir. एंड y Yes, ग्रेटर sir. इक्वल टू 1, y ग्रेटर इक्वल टू 1 बोला है, y की वैल्यू 1 इधर किधर होगी? y ग्रेटर इक्वल टू 1। एनी डाउट? No, No, sir. sir. अब शेडिंग अपने ब्रेक के बाद आके करते हैं। बताओ इसका शेडिंग कहाँ पे आएगा? ये वाली जो लाइन है 3x plus 4y smaller equal to 12, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू पे यहाँ पे ऊपर आएगा, राइट साइड पे आएगा।
फिर x माइनस 2y स्मॉलर इक्वल टू 3, इधर स्मॉलर इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड पे आएगा। फिर इधर y ग्रेटर इक्वल टू 1 ऊपर आएगा, और x ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब राइट में आएगा, यानी ये पूरे पार्ट में शेडिंग आ जाएगा। ये सब लोग Yes, sir. Yes, sir. चलो अब बताओ कौन सा करूं मैं, अब एक ही करूंगा, तुम जो बोलो वो। 13, 14, 15 तीन में से कोई भी एक बोलो, जो तुमको हार्ड लगता हो या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता हो। बोलो जल्दी। 13, 14, 15 में से कौन सा करें? एक भी नहीं? जाग रहे हो कि सो रहे हो? 14 करवा दो। तो जाग रहे हैं। 14 करवा दूं? हाँ सर। क्यों 14 में ऐसा क्या दिखा तुमको? हाँ, कुछ नहीं सर, कोई एक तो करना है, सबके सब घर पे करने से अच्छा। तुम ऐसा बोल सकते हैं? एक भी नहीं। चलो अब देखो इधर, सबसे पहले 3x प्लस 2y स्मॉलर इक्वल टू 150 x और y का टेबल। एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0 करोगे तो y कितना आएगा? 75, और y को 0 करोगे तो x कितना आएगा? 50। x प्लस 4y स्मॉलर इक्वल टू 80। x को 0 करोगे तो y आएगा 20, और y को 0 करोगे तो x आएगा 80। ओके, बाकी दो में तो कुछ टेबल बनाने की जरूरत है नहीं। x x डैश y y डैश, x का 0 और y का 75 ऊपर ले लेते हैं, x का 50 और y का 0 इधर ले लेते हैं। दोनों को डार्क बनाएंगे क्योंकि इक्वल टू है बीच में। थ्री एक्स प्लस 2y स्मॉलर इक्वल टू 150। x का 0 और y का 20, x का 80 और y का 0। x प्लस 4y स्मॉलर इक्वल टू 80। दूसरा x स्मॉलर इक्वल टू 15 बोला है, x की वैल्यू 15 यहाँ पे कहाँ पे होगी? x स्मॉलर इक्वल टू 15 और y ग्रेटर इक्वल टू 0, वो तो x एक्सिस है ऊपर, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब चलो सबका शेडिंग देखो। 3x प्लस 2y में स्मॉलर इक्वल टू बोला है, मतलब कहाँ शेडिंग करोगे? लेफ्ट साइड पे, बराबर है। फिर x प्लस 4y स्मॉलर इक्वल टू 80, तो इससे भी कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड पे, इधर ही। फिर उसके बाद क्या बोला है? y ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब ऊपर, और x स्मॉलर इक्वल टू 15 मतलब आगे लेफ्ट साइड पे। तो बोलो कहाँ आएगा शेडिंग? बोलो जल्दी। सब में स्मॉलर इक्वल टू है, ये वाला पार्ट आएगा ना।
देखो सब हो गया। x + 4y स्मॉलर इक्वल टू 80, मतलब इसके लेफ्ट साइड पे करना था। फिर 3x + 2y स्मॉलर इक्वल टू 150, इसके भी लेफ्ट साइड पे आया। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ करोगे तो क्या होगा, इधर ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर y ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब ऊपर आ गया, और x स्मॉलर इक्वल टू 15, तो उसके लेफ्ट साइड पे आ गया। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. Yes, sir. पता चला कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 6.3 एक्सरसाइज। अब कुछ नया नहीं है, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जा रहे हैं अपने। कितना छोटा चैप्टर है ये? छोटा सा मिसलेनियस एक्सरसाइज आता है वापस, उससे भी छोटा ही है। बहुत से भी छोटा है। अच्छा है ना, कैसे भी एक आधा छोटा चैप्टर है। अभी इसके अंदर 2-3 चैप्टर बहुत खतरनाक बड़े हैं, खत्म ही नहीं होंगे, अपने थक जाएंगे पर खत्म कौन नहीं से? एक तो कौन ये से आएगा, कौन सा जो बताता हूँ तुमको भी। हार्ड है क्या वो सर? हार्ड नहीं है पर बहुत लंबे है। चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत लंबा चैप्टर है, खत्म ही नहीं होगा। और चैप्टर नंबर 10, ये 2 चैप्टर हो जाए तो आधा मैथ्स खत्म हो जाएगा। ऐसा बहुत बड़े बड़े चैप्टर। कि इतना बड़े सर कि आधा मैथ्स इसमें 2 चैप्टर में आता है। देखो एक एक से 25-25 सम्स दिए, कोई बड़े बड़े सम्स है, एक बोर्ड पे एक सम नहीं आएगा पूरा, ऐसे तो सम्स है। इजी है लेकिन मतलब लेंथी चैप्टर है ऐसा। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज, सॉल्व द इनइक्वालिटीज। वेरी फर्स्ट, 2 smaller equal to 3x minus 4 smaller equal to 5। अब देखो सॉल्व द इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, अब अगर x की वैल्यू ढूंढनी है तो x को अकेला कर दो। x को अकेला कैसे करोगे, -4 को हटाना पड़ेगा पहले तो, है ना। हमें x की वैल्यू चाहिए तो -4 को हटाना पड़ेगा। -4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, एडिंग 4 एवरीवेयर, तो 2 + 4 6, इधर 4 ऐड करोगे तो 3x एंड 5 + 4 9। एनी डाउट? No, sir. नो सर। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग 1/3 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एवरीवेयर। इधर 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 स्मॉलर इक्वल टू x। इधर 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3। क्या आ गया सॉल्यूशन, x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, तो क्या लिखोगे, x बिलोंग टू और इक्वल टू भी है, मतलब क्लोज इंटरवल 2,3। आंसर क्लियर है सबको? Yes, sir. सेकंड, 6 smaller equal to -3 into 2x minus 4 smaller than 12। चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, -3 को मल्टीप्लाई मत करो, सीधा ही -3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, मल्टीप्लाइंग -1/3 एवरीवेयर। अब मैंने तुमको बोला था अगर इनइक्वालिटी की साइन हो और हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर साइन चेंज की जगह हम पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। मान लो a लेस देन b है, अब माइनस दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा, लेस देन का ग्रेटर देन होगा। यस सर। लेकिन अगर तुम बोलो नहीं मुझे साइन तो वैसी ही रखनी है, तो कोई बात नहीं, साइन ऐसे ही रखो। क्या होगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी, b इधर आ जाएगा और a इधर आ जाएगा। बात तो वही हो गई, a माइनस a ग्रेटर देन माइनस b, माइनस a ग्रेटर देन माइनस b। अंडरस्टूड? यस मतलब या सर। तो साइन चेंज करो या तो पोजीशन चेंज करो। ओके, और जब 3 हो ना, ऐसे 3 टर्म्स हो ना, तो कभी भी
साइन चेंज नहीं करने की, पोजीशन चेंज कर देने की, तो क्या हो जाएगा बोलो? ट्वेल्व इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा? 12 को 1/3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? -4। ओके, -4 इनके पास खाली लेस देन है, तो इधर खाली लेस देन। फिर -3 को -1/3 से करोगे तो क्या आएगा? 2x - 4। फिर 6 के पास स्मॉलर इक्वल टू है, तो स्मॉलर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो कितना आ जाएगा? -2। अंडरस्टूड? Yes, sir. yes sir अभी भी x अकेला नहीं हुआ है, उसके साथ -4 एडिशन में -4 है, तो -4 को हटाने के लिए क्या करेंगे आप? adding 4 everywhere ओके, तो क्या हो जाएगा बोलो? 0 स्मॉलर देन 2x स्मॉलर देन 2 एंड आउट। No, No, sir. अभी भी x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होगा बोलो? मल्टीप्लाइंग 1/2 एवरीवेयर, तो 0 लेस देन x स्मॉलर इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 1 close interval ओके, एनी डाउट? no sir sir. ध्यान रखते हैं, आगे तुम मत करना, नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यू करेंगे। ओके, bye sir बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. Sir. Bye, sir. Bye, sir.